इस पैटर्न का क्वेश्चन भी बहुत बार जेईई में भी आया है, नीट में भी आया है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, और सीबीएसई बोर्ड में भी आया है। क्वेश्चन है इफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 4.5 मोलर, मींस क्वेश्चन में आपको मोलालिटी दे दिया, मोलालिटी इस बार दे दिया 4.5 मोलर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, मिलके सॉल्यूशन बनता है। अब ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन का है, एक्वस सॉल्यूशन में याद रखना सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मोलालिटी दिया है 4.5 मोलर, मोलर का मीनिंग क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अब 4.5 मोलर का मीनिंग क्या हुआ, तो 1 kg सॉल्वेंट में 4.5 मोल सॉल्यूट है, 1 kg सॉल्वेंट है मतलब सॉल्वेंट 1 kg है और सॉल्यूट का मोल ऑफ सॉल्यूट 4.5 है। सॉल्वेंट का मास अगर 1 kg होगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg होगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट 1.5 मोल होगा, तभी मोलालिटी 4.5। कोई बोले मोलालिटी 5 है, इसका मतलब 1 kg सॉल्वेंट में 5 मोल सॉल्यूट है। मोलालिटी 0.5 है मतलब 1 kg सॉल्वेंट में 0.5 मोल सॉल्यूट है। मोलालिटी 4.5 है तो 1 kg सॉल्वेंट में 4.5 मोल सॉल्यूट है। अब देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, हमको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मोल ऑफ सॉल्यूट तो है, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। मोल का सदाबहार फॉर्मूला फिर से मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। अब देखिए मास ग्राम में होना चाहिए, मोल फाइंड करते समय मास ध्यान रखना ग्राम में होना चाहिए। मास है 1 kg, 1000 ग्राम हो जाएगा। और वाटर का मोलर मास आपको याद है 18 होता है, इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 55.5 आएगा, ठीक है। अब मोल ऑफ सॉल्यूट भी पता है, अब मोल ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट पता है तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना था 4.5 था, मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना था तो 4.5 प्लस 55.5, सॉल्वेंट का मोल 55.5 था। ये 4.5 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो 600 हो जाएगा। ये 15 से डिवाइड करोगे तो 15 3 जा 15 40 जा 15 40 जा, ये 3/4 3/40 अप्रॉक्स आंसर 0.075 आएगा। ये अप्रॉक्स आंसर है, आपका आंसर में 0.076 भी रहेगा तो आप लगा सकते हैं।